जो परिवारों के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में ये पीड़ित परिवारों को मिलके जो मैं देख के आई हूँ और उनके मुंह ज़बानी जो मैं सुन के आई हूँ, शायद 2 दिन पहले मैं ना ही उन हालातों को मैं समझ सकती, लेकिन आज यहाँ बैठ के उनको बयान करने के लिए भी मेरे दिल में इतना भारी दर्द और दुख है कि उसके बारे सोच के मेरी आंखों में इस समय भी आंसू आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकारों की और शायद हम सब की शायद इंसानियत ही मरती जा रही है। कहीं पे कोई हादसा होता है, कौन कसूरवार है, जस्टिस मिल जाए नहीं मिले, बस यहाँ तक बात रह जाती है। लेकिन उधर जाके जो लोगों के घरों में जाके उनके हालात देख के, उनके परिवारजनों के साथ जाके जो मैंने दुख देखा है, जो गरीबी देखी है, जो उनकी गुहार सुनी है, वो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं अफसोस, दुख और शर्म आती है कि जिन लोगों को चुन के सरकारें बनाई हैं, आज जब ऐसा हादसा होता है तो वो चुने हुए लोगों में से एक भी जाके इस दुख की समय में, इस दुख की घड़ी में उन लोगों का साथ नहीं दे रहा है। 18 साल के लवप्रीत की माँ, कच्चा मकान उनका, पक्का और बिजली तक नहीं, माँ के 5वें दिन में ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि लगातार वो सिर्फ बेहोश हो रही है। इकलौता बेटा, 2 बेटियों के बाद, 18 साल का, बड़े चाह के साथ माँ ने भेजा कि इतना बड़ा किसानी आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी हक की लड़ाई के बेटा जाके वहाँ पे लंगर लगाओ, किसानों को तुम खाना खिलाओ। माँ ने तैयार करके अपने इकलौते बेटे को भेजा। चाहे लवप्रीत हो या फिर हमारे कश्यप जी, हमारे रमन कश्यप जी, एक पत्रकार होने के नाते किसानी आंदोलन को कवर करने के लिए गए। छोटा सा 2 साल का बेटा अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ के आता है और बेटी, इतनी सी बेटी, शायद उन्होंने विश्वास भी नहीं कि उनके पिता चले कहाँ गए, एक आंदोलन को कवर करने के लिए गए थे। चाहे गुरविंदर सिंह जी का बेटा, अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि उसको, अभी 4 महीने, अप्रैल के महीने तो उसको आर्म्ड फोर्सेस में उसको वहाँ पे नौकरी मिली और पहली छुट्टी वापस आया था, अपना पिता को मिलके अभी वापस गया, करके गया कि मैं आऊँगा अगली बारी अपनी वर्दी पहन के। देश की रक्षा करता है वो। ऐसे पिता, ऐसे बेटे का बाप, या फिर हमारे 18 साल के छोटे से गुरविंदर सिंह हो या फिर दिलजीत सिंह हो, इन की कहानी सुन के ऐसा 2-2 एकड़ के ज़मीन में खेती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, परिवार, गरीबी में रहने वाले, क्या मांग रहे थे वो किसान जो हज़ारों की गिनती में वहाँ इकट्ठे हुए थे? क्या मांग है इन किसानों की पिछले साल भर से? यही कि हमारे ऊपर जो काले कानून थोपे गए हैं, हमसे बिना पूछे, हमसे बिना सलाह मशवरा करे ये सरकार उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा फसल, हमारी ज़मीन, हमारे बच्चे सब खत्म हो जाएंगे। क्या सरकार से मांगना इतना बड़ा पाप हो गया है कि मुंह खोल के मांग के अपना दुख भी नहीं जाहिर कर सकते? और आपके मंत्री, संविधान कहता है कि आप रोष अपना दिखा सकते हैं, पहले तो पूछा नहीं गया, थोप दिया गया और साल भर से किसान की आवाज को कुचल के दबाया जा रहा है। बॉर्डर में बैठे हो, 700 किसान शहीद हो गए और अब शरेआम कभी मुख्यमंत्री साहब कहते हैं डंडा उठा लो, पुलिस कहती है लाठी से सिर फोड़ दो, हरियाणा में देखा हमने। और अब यहाँ के मंत्री जी, एक यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, जिनका काम है अमन शांति और कानून व्यवस्था कायम रखना, 4 दिन पहले क्या कह रहे हैं कि संभल जाएं, सुधर जाएं, नहीं तो सबक सिखा देंगे। इनको पता होना चाहिए हम सांसद भी हैं, हम एमएलए भी हैं, हम मंत्री भी हैं, और इस बनने से पहले हमारा पिछोकड़ा पता होना चाहिए, इनको सबक सिखा देंगे हम जो नहीं सुधरते। ओपन थ्रेट एक होम मिनिस्टर कर रहा है तो पब्लिक कहाँ पे जाएगी? जो होम मिनिस्टर पब्लिक को ये बोल रहा है तो घर में अपने बच्चों को क्या सिखा रहा था? और बच्चे को क्या सिखा रहा था? 3 दिन बाद उनके लड़के ने देश और दुनिया के सामने में रख दिया।
उन परिवारों से मिल के पता लगा कि जब इतनी बड़ी गिनती में वहाँ पे सारे किसान थे, सड़कें ब्लॉक करी हुई थी। आप भी जानते हैं कहीं पे वीआईपी मूवमेंट होती है और जो कोई बड़ा क्राउड वहाँ किसी हादसे के कारण इकट्ठा होता है, हमेशा पुलिस उसको डाइवर्ट कर देती है उस रूट को। जहाँ पे कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल वाला नहीं ले जा सकता, कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि किसान बहुत बड़ी गिनती में, जो ये अजय मिश्रा जी ने 4 दिन पहले बयान दिया था कि सबक सिखा दूंगा, उसके खिलाफ के रोष में काले झंडे दिखाने आए थे। क्या काले झंडे दिखाना भी इस सरकार के लिए अपराध हो गया? और अपराध की सजा, काले झंडे की सजा क्या उनकी जानों से ली जाएगी? कहां जा रही है संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? कहां जा रहा है इंसानों का हक? और जो सड़कें पुलिस ने सबके लिए रोकी थी, वहां पे वो पुलिस वो 3 गाड़ियों को हाई स्पीड जाके सारे देश के सामने, वीडियो आपके सामने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी होम मिनिस्टर उससे पहले क्या बोल रहे हैं टेलीविजन पे? पत्थर मारा गया, शीशा तोड़ा गया, गाड़ी उसके कंट्रोल लूज करके हो गया। पूरी जांच को पहले ही, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सारा मंत्री जी समझा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को कहां जाना है। और जब तक माननीय अदालत ने इंटरवीन नहीं किया, 5 दिन ये परिवारों ने बताया, हमारे पास, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे इससे वापस नहीं आएंगे, हम हाथ बांध के बेनती करते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ, इंसाफ की गुहार मांगी। वो गरीब जिनके पास खाने तक नहीं है, घर बिजली तक नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। लाखों चश्मदीद गवाह, हजारों चश्मदीद गवाह, उनका सुनी नहीं जा रही है। लेकिन आज कोर्ट के कहने पे 5 दिन के बाद जो मुख्य दोषी जो कह रहे हैं कि जो मंत्री जी का बेटा मोनू मिश्रा, जो खुद वहां पे मौजूद था, फायरिंग कर रहा था, गोलियां चला रहा था, पीछे से जब पुलिस ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, कितनी तेजी से गाड़ियां लेके आए, आपने सबने देखा, और कैसे पीछे से रोक दिया। कोई पत्थर दिखा? सबने देखा। लेकिन पुलिस उसको बचाने में तो लगी हुई है। 5 दिन बाद अदालत के डर से आज उसको सरकारी मेहमान की तरह बिठा के अभी तक रखा है। जो मुख्य दोषी है उसको सिर्फ विटनेस के तौर पे बुलाया गया है, और जो हजारों विटनेसेस हैं, जिनका चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेसेस हैं, उनमें से एक को भी नहीं बुलाया गया। क्या इस देश में इंसाफ मिल सकता है? जे होम मिनिस्टर का बेटा, यूपी में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, अक्यूज्ड का बाप स्पीच देके बताता है कि कैसे सबक सिखाना, और बेटा सबक सिखा रहा है। और ये होम मिनिस्टर के बैठे किस पुलिस की जरूरत होगी कि ऐसे बाप के बेटे को हाथ भी लगा सके? मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगी, बेटे सबके होते हैं। माँ बाप का प्यार, चाहे गरीब का बेटा हो या मंत्री साहब आपका बेटा हो, मैं ये तो कह नहीं सकती योगी जी और मोदी जी को, लेकिन समझ तो आप सकते हैं कि प्यार बच्चे के लिए क्या है। लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलता, एक तो बच्चा गया, लेकिन जब उस बच्चे के जाने के लिए, बेकसूर जानों के लिए जब इंसाफ नहीं मिलता है, तो शायद जिंदगी भर ये दर्द कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं यही अपील करती हूँ कि इसके लिए या तो एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में वो जो परिवार के जी हैं, वो इस सरकार से कोई जस्टिस की, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि कहते 5 दिनों से हमारे ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर बना है, एक ही दबाव प्रशासन से डाला जा रहा है कि मामला खत्म करो। हमको पैसे भी नहीं चाहिए, इनकी नौकरी भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ की। जिसने हमारे बच्चों को शरेआम ऐसे मारा, अब सरकार कहती है एविडेंस नहीं है। वीडियो से ज़्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज से, या फिर मेरी सिर्फ यही बेनती है कि आप इसको कोई नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से कराइए, क्योंकि इधर तो बिल्कुल साफ है कि जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तब मंत्री के बेटे को बुलाया गया। अब कोर्ट इंटरवीन करेगी तब इनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन मैं अब भी उम्मीद करती हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ वो सारे गांव वालों को जिन्होंने इस दुख की घड़ी में भी इन लोगों का साथ दिया है, और अमन शांति को कायम रखते हुए, भाईचारिक सांझ को कायम रखने के लिए ये सिर्फ किसानों के ऊपर गाड़ी चल के उनकी जानें नहीं कुचली गई थी, ये कहीं ना कहीं
हर हिंदुस्तानी जो अपने मन में इंसाफ रखता है, जो इस देश में अमन शांति और इंसाफ की सरकारें देखना चाहे, उन सब की उम्मीदों में कुचला जा रहा है। मैं यही उम्मीद करूंगी और बेनती करूंगी और उम्मीद रखूंगी कि आज ये बेकसूर जाने जो गई हैं, इनका इंसाफ ज़रूर मिले और बड़े के लिए, पावरफुल के लिए और गरीब के लिए दो कानून ना बनाए जाएं। हमारा संविधान एक कानून देता है, उस कानून की आंखों में सब बराबर हैं, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे एक गरीब किसान का बेटा हो। और ये ज़रूर मैं कहूँगी कि इस मंत्री, जब तक ये मंत्री जी बैठे हुए हैं तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। एक होम मिनिस्टर के बेटे से पूछताछ करने में 5 दिन लगा दिए, अदालत के कहने पे ही हुआ, तो इसको जेल में बंद करेगा। चश्मदीद गवाह भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं। मंत्री जी ने खुद कहा कि गाड़ी मेरी है, ड्राइवर मेरा है। उनका झूठ साबित हो गया जब गाड़ी ने लूज कंट्रोल। बिल्कुल प्री मेडिटेटेड, प्लान तरीके से ये एक मर्डर किया गया है, किसानों को डराने के और धमकाने के लिए कि वो चुप रहे, अपनी आवाज़ ना उठाएं काले कानूनों के खिलाफ। इस मंत्री की इमीडिएट डिसमिसल, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा मंत्री जिसके खिलाफ केस दर्ज करना था, जब 25 सितंबर को ऐसे भड़काऊ उसने भाषण दिया है, उसके खिलाफ केस तो किया, आज तक उसको डिसमिस नहीं किया है। जो उसका बेटा मर्डर कर रहा है, उसके खुद के ऊपर 302 के पर्चे हैं। ऐसे होम मिनिस्टर बनने चाहिए? ये कानून व्यवस्था को रखेंगे? भड़काऊ भाषण जैसे आपके सामने है, उनके बच्चा और परिवार क्या कर रहा है ये इसको फैलाएंगे। मुझे हैरानी है कि ये सरकार ने आज तक उनको डिसमिस नहीं किया। इमीडिएट डिसमिसल हम डिमांड करते हैं। और क्यों शील्ड कर रही है सरकार? क्या आप सबको इंसाफ नहीं देना चाहते? सबका साथ की अकेले बात नहीं हो सकती। सबका साथ तभी होगा जब सबको बराबर का इंसाफ मिले, और सबका विश्वास जीतने के लिए इस केस में हर एक को इंसाफ मिले। उसके अमीरी और गरीबी देख के, उसका पावर देख के नहीं, इंसाफ संविधान और कानून के हिसाब से सबको मिले। मैम 12 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखिए, जे सरकार इंसाफ नहीं दिलाएगी तो मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि ये देश की अमन शांति को भंग करना चाहती है। जे मंत्री भड़काऊ भाषण दे और उनके बच्चे लोगों के ऊपर गाड़ियां चलाएं उनको डराने के लिए, तो ये क्लियर है। फिर सरकार ही जब अमन शांति भंग करने पे उतर आई है तो फिर आगे क्या होगा, ये सब मिलजुल के हम लोग फैसला, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ाई ज़रूर लड़ी जाएगी। ये नहीं कि चुप करके बैठेंगे। हम सब अमन शांति चाहते हैं, हम भाईचारिक शांति चाहते हैं, हम इंसाफ की सरकारें चाहते हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। 12 तरीक ਨੂੰ ਭੋਗ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹਾਰੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ। बिल्कुल शामिल होवांगे जी, बिल्कुल शामिल होवांगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। जो घटना के तुरंत बाद जो समझौता हुआ था, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या वो जल्दबाजी में करा दिया गया? उस पर आपका क्या मतलब? देखिए, मैं किसने क्या किया मैं इसमें जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो मैं देख के आई हूँ ना, ये समझौतों से, पॉलिटिक्स से, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। एक माँ का दर्द, एक परिवार की, एक बच्चों के आंसू, सिर्फ वो चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो वो परिवार चाहते हैं, और वो परिवार सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ तभी मिलेगा जब गुनहगारों को कानून के हिसाब से सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए, और ये ना सुनने को मिले कि सबूत के बिना कोई सज़ा। सबूत से बड़ा सबूत क्या हो सकता है? चश्मदीद गवाह से बड़े क्या सबूत हो सकते हैं? लेकिन उन चश्मदीद गवाह तक कौन पहुंच कर रहा है? यहाँ पे तो इंसाफ को दबाया जा रहा है, सबूतों को दबाया जा रहा है, और नई चीज़ें पैदा की जा रही हैं एक मंत्री के बेटे को बचाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बहुत दुख है, क्योंकि दिन ही प्रधानमंत्री जी यूपी गए ਤੇ ਜਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।